जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा। कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। सब्ज झंडे की इज्जत की बात सब्ज बाग, तब्दीली की बात झूठा ख्वाब था। बेतहाशा इंजीनियरिंग और आरटीएस बिठाकर सिलेक्टेड को लाया गया। नवाज शरीफ एक बार फिर बरस पड़े, कहा झूठ बोलकर वोट लिए तो क्या लिए। तब्दीली के नाम पर बदतमीजी, बदतहजीबी, धौंस धांधली, यूटर्न कल्चर दिया गया। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। कौम को गर्दाब से निकालना टिकट होल्डर्स का अज़्म होना चाहिए। जो मजलूम है, जो विक्टिम है, दो नस्ल हमारे आपके पास आते रहे इंसाफ मांगने के। इस लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर में देखा जाता है कि यहाँ एक कत्ल हुआ, कत्ल शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजेस का शुक्रगुजार हूं कि सदर जरदारी का रेफरेंस आज उनका हियरिंग्स चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। हमारी दो नस्लें इंसाफ मांगने आती रहीं, उम्मीद है कायद अवाम को इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब, रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस से इजहार तशक्कुर। कहा उम्मीद है एक पत्थर पर लकीर खींचेंगे तो आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ना हो। मुल्क में सियासत को दुश्मनी बना दिया गया, मुखालिफ को जेल भेजना कामयाबी नहीं शिकस्त है। नफरत की सियासत बानी पीटीआई वापस लेकर आए। फील्ड मिला, वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे। और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं। लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। दागदार की बातें 70 की दिहाई से चल रही हैं। इलेक्शन ना कराते तो दाग होता, इलेक्शन आईनी ज़रूरत है, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुल्क में शफाफ इलेक्शन का अज़्म। कहा सियासी जमातों का बयानिया बाज़ औक़ात सच्चा होता है, बाज़ औक़ात नहीं। हमारे पास नए मंसूबों का मैंडेट नहीं। वज़ीर आज़म ने कोयटा के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से भी खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सिपह सालार के अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी बिलखसूस इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज और सेनेटकॉम के दरमियान मुश्तरका तरबियत के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने सेनेटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इलेक्शन पर मोहर सब्त कर दी। हल्का बंदियों के खिलाफ एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात की तारीख आना मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क आम इंतखाबात की जाने बढ़ने लगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी। उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी, उम्र 25 साल से कम ना हो। कौमी उम्मीदवार के लिए वोटर होना, सूबाई नशस्त के लिए मुतालिका सूबे का रिहायशी होना लाजमी। 3 साल का टैक्स रिटर्न मुंसलिक करना होगा। इंतखाबी अखराजात के लिए शेड्यूल बैंक में अकाउंट, ज़ेरी किफ़ालत अफराद की तफसीलात भी फराहम करना होगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे।
पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकील ने 40 सवालात के जवाबात दे दिए। अली जफर बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने के लिए पुरुमीद। चेयरमैन अली गौहर बोले, उम्मीद है फैसला आईन और कानून के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, आहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी के दायर रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस की रेफरेंस की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार दिया था। कीवीज के देश में बड़ा इम्तिहान। T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 3 नए नाम शामिल। साहबजादा फरहान और विकेट कीपर हसीब खान टीम का हिस्सा। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी भी एक्शन में होंगे। शादाब खान फिटनेस मसाइल का शिकार। मोहम्मद हारिस भी जगह न बना सके। आजम खान को भी चांस दे दिया गया। क़यादत शाहीन आफरीदी करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा। साइम अयूब, फ़खर जमान और आमिर जमाल भी न्यूजीलैंड जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। इंडेक्स में 2331 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 63,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सकी। 62,832 पॉइंट्स पर कारोबार का अख्तिताम। मार्केट हजम में 3.64 पॉइंट्स की कमी। हमेशा अवाम के वोट के जरिए सियासत की। इंतकामी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उस्मान डार की वालदा के इल्ज़ामात पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। हमेशा सियासी मुखालिफिन और उनके ख़ानदान का एहतराम किया। मेरी ज़ात की सियासत अवाम से कमिटमेंट, उसूलों और वफादारी पर है। मुखालिफिन अब तक 5 पार्टियाँ बदल चुके हैं। मैं और मेरा ख़ानदान कभी मफरूर नहीं हुआ। कराची में माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में इमारत मुनहदम होने का मुकदमा दर्ज। थाना डॉक्स में मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज। कत्ल खता के केस में मालिक मकान नूरुल इस्लाम नामजद। सिलेंडर धमाके से इमारत गिरने से बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। मकान मालिक मुलजिम नूरुल इस्लाम हक्कानी फरार। मुल्क में सर्दी जोबन पर। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई नीलम शाहराह शारदा से ताओबट केल तक बंद। वादी लीपा शाहराह रेशा पर भी बर्फी बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में झीलें जम गईं। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद ठंड। कराची में फर ठंडी हवाएं चल पड़ी। अहले गजा पर एक और क़यामत खेज दिन। रफ़ा पर वहशियाना बमबारी। 29 अफराद शहीद। 14 की मजमूई तादाद 19,453 तक जा पहुंची। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस और अलबरीज कैंप को भी निशाना बनाया। हमास से झड़पों में 7 इसराइली फ़ौजी जहानुम वासिल। गजा के इंडोनेशियन अस्पताल का मुहासरा। कमाल उद्दीन अस्पताल को फ़ौजी बैरक बना दिया गया। सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद पर वोटिंग आज के लिए मौखर। चीन के सूबे गांसू में जलजला। हलाकतों की तादाद 126 हो गई। 700 जख्मी। चीनी मीडिया के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। 4,700 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बांग्लादेश में ट्रेन में आग भड़क उठी। 4 अफराद हलाक। 1 हफ्ते में ट्रेन पर मुश्तबा हमले का ये दूसरा वाकया। पुलिस ने अपोजिशन कारकुनों पर ट्रेन जलाने का इल्जाम लगा दिया। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार। तफरी और मौज मस्ती की बहार।
आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ते और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं मालामाल। मेकअप नहीं, सफेद पेंट और सीक्वेंस का इस्तेमाल। बुल्गारिया में दुल्हन को सजाने का मुनफरिद अंदाज, देखने वाले दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।